तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आपके पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है। आपने प्रूव करना कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 to π/2, और इसके बाद आप प्रूव करेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। 0 to π इंटरवल में है, ना ही ये इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों, गिवन फंक्शन आपके पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया। आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो जब आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स आ गया। इसको इक्वेशन 2 लिख लिया। अब हम इस क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्ट हैं। पार्ट ए लेंगे हम। पार्ट ए में आपने इंटरवल 0 to π/2, आपने इंटरवल 0 to π/2 ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है तो इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगी। और इक्वेशन 2 से आप देख रहे हैं कि कॉस एक्स जो है वो एफ प्राइम एक्स के बराबर है। तो कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इंटरवल 0 to π/2 में एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में जो फंक्शन एफ एक्स है वो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका बी पार्ट लेंगे। बी पार्ट में आपके पास इंटरवल आ गया इन इंटरवल π/2 to π। तो π/2 to π आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन इंटरवल π/2 to π/2 कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। कॉस एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। तो कॉस एक्स आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 से कॉस एक्स आपके पास एफ प्राइम एक्स के बराबर आ गया। तो एफ प्राइम एक्स जो है वो आपके पास आ गया लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों, आपको थोड़ी देर पहले ये बताई थी कि अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है या नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो आपके पास इस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आपके पास यहाँ पे इस इंटरवल में जो है एफ एक्स आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब सी पार्ट जो है आप इंटरवल लेंगे 0 to π। 0 to π जैसा मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूँ इसको क्लियर समझने के लिए। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है। पहला क्वाड्रेंट आपको पता है 0 to π/2 होता है रेडियन में, और सेकंड π/2 to π, और थर्ड π to 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो आपके पास 3π/2 to π होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया। तो अब हम बात कर रहे हैं 0 to π। तो 0 to π जो है ये दो इंटरवल को मिला के बना है, एक 0 to π/2 और दूसरा π/2 to π। तो हमने थोड़ी देर पहले किया कि 0 to π/2 जो है एफ एक्स जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और π/2 to π जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो प्यारे बच्चों, जब हम पूरे इंटरवल की बात करेंगे तो इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी आ रहा है और डिक्रीजिंग भी आ रहा है। तो याद रखना, किसी इंटरवल में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो
तो उस फंक्शन को बोलेंगे द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन इंटरवल 0 to पाई एफ एक्स इज बोथ strictly increasing from 0 to pi by 2 and strictly decreasing in pi by 2 to pi। तो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें 0 to पाई में, तो ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन मैंने आपको बताया अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करे किसी इंटरवल में, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना ही ये इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th, दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी बार पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस बार भी मार्च 2020 के पेपर में आपके पास आया था। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स। एफ एक्स आपके पास फंक्शन दिया है 2x² - 3x, और आपने ये बताना है कि ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो प्यारे बच्चों, पहले आपने जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसको लिख लिया। अब आपने जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, अगला स्टेप आपके पास यही होता है, जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्यारे बच्चों, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको पता है 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया 4x - 3। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपके पास इसके 2 पार्ट दिए हैं। पार्ट ए में आपने वो इंटरवल निकालना जिसमें ये फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो आपको पता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज एफ प्राइम एक्स आपके पास आ गया 4x - 3। तो 4x - 3 जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया। 3 को इनइक्वलिटी के पहली तरफ ले जाएंगे तो आपके पास 4x इज ग्रेटर देन 3, और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी। अब आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर 4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन वैसे ही रहेगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 3/4। तो आपके पास ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उन रियल नंबर्स के लिए होगा जो रियल नंबर्स 3/4 से बड़े होंगे। तो अगर इसको आपने इंटरवल के रूप में लिखना है तो हमने, आपको पता है रियल नंबर लाइन -∞ to ∞ होती है। आपने यहाँ पे x की मतलब जो पॉइंट आपके पास है 3/4 मान लेते हैं, यहाँ जैसे आया, तो 3/4 से बड़े नंबर वो कौन से नंबर आएंगे जो 3/4 के राइट हैंड साइड की तरफ होंगे। तो इंटरवल के रूप में अगर इसको आपने लिखना है 3/4 to ∞, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन है तो ये जो 3/4 एंड पॉइंट है ये शामिल नहीं होगा। तो इसके साथ ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी के साथ भी ओपन इंटरवल। तो प्यारे बच्चों, एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल 3/4 to ∞। अब हम फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे, एफ प्राइम एक्स जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ प्राइम एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगी, और एफ प्राइम एक्स आपके पास था 4x/3 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। यहाँ से आपके पास आ गया 4x स्ट्रिक्टली लेस देन 4 और x स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो एफ एक्स जो है वो जो नंबर 3/4 से छोटे होंगे उन नंबर के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। तो दिस इंप्लाइज, अगर हमने इसको इंटरवल के रूप में लिखना है तो एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा आपके पास -∞ to 3/4।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। तो आपने इन क्वेश्चंस के आधार पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट आपने करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। सो थैंक यू।